तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कुछ करने से कुछ हो सकता है, सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होगा। जो सोच रहे हो 100 बात, वो 100 बात में से एक बात जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, उस बात को करना शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीकर जनरली क्या करते हैं कि आपके दिमाग को बहुत तरह के विचारों से भरने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से आपके दिमाग को भरने की कोशिश करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, या एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ लोग बातें करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसा है जैसे कि आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक कार हो जाएगा, आप कार खरीद लोगे, या आप IAS बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, या फॉरेन में जाके कुछ बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे। मोटिवेशनल स्पीकर्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करने वाले कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और होता क्या है कि कुछ समय के लिए आप तो दिमाग में फूल जाते हो, जैसे कि बैलून में हवा भर देने से वो हवा, मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो बात है वो हवा की तरह काम करता है। आपका माइंड एकदम फूल जाता है, गुब्बारा की तरह आप उड़ने लगते हो, और आपको लगता है कि अब तो मैं कुछ ही समय में IAS बन जाऊंगा, कुछ ही समय में मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। लेकिन जस्ट 10-15 मिनट के बाद आपकी दिमाग की सब हवा निकल जाती है, आपका बैलून पूरा पचक जाता है, और बल्कि आप कुछ हद तक थोड़ा डिप्रेशन में भी चले जाते हो। यार मैं उस समय सुना तो मुझे ऐसा लगा। बहुत से ऐसे लड़के हैं या लड़की संदीप महेश्वरी जी से भी ये सवाल कर देती है कि सर आपका मैं सुनता हूँ प्रवचन या भाषण जो आप देते हो, मोटिवेशनल टॉक जो आप करते हो, वो 5-10 मिनट के लिए बहुत अच्छा लगता है। जब तक आप बोलते हो, जब तक हम सुनते हैं, जब तक आप एक्टिंग करते हो, ऐसे वैसे करते हो, तो वो आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। आप जिस तरह से हंसते हो, मुस्कुराते हो और हमको हंसाते हो, तो बहुत अच्छा लगता है आपकी बात सुन के। लेकिन फिर 5-10 मिनट के बाद मैं वैसे ही पिचक जाती हूँ या पिचक जाता हूँ, मेरा दिमाग फिर वैसे ही धारा में पहले वाला चला जाता है। फिर जब मुझे पढ़ना होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या IAS के लिए जो सब्जेक्ट हैं उसको जब पढ़ने होते हैं, तो फिर मन नहीं लगता उतना, जबकि आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है। ऐसा ही होगा दोस्त। आप जैसे कि मैं रजनीश को पढ़ा हूँ, सुना हूँ, कृष्णमूर्ति जी को भी पढ़ा हूँ, सुना हूँ। मैं ऐसा आदमी हूँ कि रजनीश को पढ़ते पढ़ते एक बार बोला, यार तू भाषण तो बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन अभी मुझे दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैं कौन सा नौकरी के लिए एग्जाम दूँ कि मुझे नौकरी मिले। ऐसे मन ही मन में रजनीश को बोल देता था कि तू भाषण बहुत अच्छा देता है, मेडिटेशन भी बहुत अच्छा समझाता है, और मुझे ठीक है तेरी बात समझ में भी आती है, लेकिन मुझे यार नौकरी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, इसके लिए बता ना क्या करूँ, कौन सा फॉर्म भरूँ। लेकिन वो उस समय तक मर चुके थे, तो एक तरह से समझ लो मैं पागल की तरह उनके साथ बात कर लिया करता था। तो उसी तरह से संदीप महेश्वरी के साथ भी सामने में लड़का लड़की बैठ के बोल देता है कि आपका बात तो बहुत सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद हमारा दिमाग जो बैलून की तरफ फूल जाता है मोटिवेशनल टॉक सुन के, वो बाद में पिचक जाता है, बल्कि कुछ हद तक डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो ऐसा ही होगा दोस्तों, अगर आप सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स की या गुरु गॉड की ये सब की बातें सुनोगे तो ऐसा ही होगा। जबकि मैं इस तरह की मोटिवेशनल टॉक, पॉजिटिव थिंकिंग बात करने से मैं बचना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी इस तरह की ज़्यादा पॉजिटिव बातें मैं नहीं करता हूँ, मैं रियल बात करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं यह कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सिर्फ सोचने से, ठान लेने से, मान लेने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से कुछ इमेजिनेशन कर लेने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा ज़िंदगी पूरा बकवास हो जाएगा, फालतू हो जाएगा, तुम्हारा ज़िंदगी फालतू लगेगा। तुमको अपना ज़िंदगी ही लगेगा कि क्या मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये कुछ करना चाहिए। कुछ करने से कुछ हो सकता है दोस्त। जैसे कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल से मैं बताऊं कि जैसे कि मैंने सोच लिया, मैं 10th बोर्ड में अपना स्कूल में टॉप हुआ था, इवन कॉलेज में भी टॉप हुआ था, तो मुझे IIT एग्ज़ाम, एक टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का इंजीनियरिंग का, वो एग्ज़ाम पास करने के बारे में सोचा। लेकिन वहाँ पर मैं टाइम फीस हो गया। वहाँ जब 5-7 लाख लड़के एग्ज़ाम देते हैं, लड़का लड़की, तो उस एग्ज़ाम में मैं बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। मेरा रैंक 1,80,000 इस तरह के, या मैथ में कभी कभी कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहे, तो मैं बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। लेकिन क्या फ्लॉप होने का मतलब मेरा IIT के लिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पढ़ना लिखना बेकार हो गया? नहीं दोस्त, वो बेकार नहीं हुआ। वही नॉलेज जब नेशनल फायर सर्विस कॉलेज का एग्जाम दिया फायर अफसर की ट्रेनिंग के लिए, तो वो नॉलेज वहाँ पे काम आया। वहाँ पे मुझसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए, उस क्वेश्चन को मैं इसलिए सॉल्व कर पाया क्योंकि मैं उस एग्जाम के लिए तैयारी किया था। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, इंडिया का जो टफ एग्जाम है उसमें से मैं तो समझता हूँ कि IIT IAS से भी टफ एग्जाम है, क्योंकि IAS में आपको 70-80% रट्टा मारने पड़ते हैं, लेकिन IIT में आपको रट्टा 5 से 10% है। वही सिर्फ केमिस्ट्री में रट्टा है, बाकी फिजिक्स मैथ में
टोटली आपको ब्रेन को, अंडरस्टैंडिंग को, इंटेलिजेंस को यूज करना है, अपने समझने की शक्ति कितना है उसको यूज करना है। तो वो जो मेरा नॉलेज काम आया वो यहाँ पे काम आया, इसलिए मेरा जो IIT के लिए तैयारी करना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का तैयारी करना, वो बिल्कुल बेकार नहीं हुआ। वो काम आया। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज का जो एग्ज़ाम हुआ पास, उसको पास करने में मेरा काम आया। उसके बल पे मैं फायर ऑफिसर की ट्रेनिंग किया, उसके बल पे मैंने फिर 1.5 साल की नौकरी किया, और उसके बाद मैं जब इस गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो ये एग्ज़ाम बहुत ही मामूली एग्ज़ाम मुझे लगा। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं पहले से सेटिंग हो, जैसा कि आम आदमी ऐसे ही सोचता है ना कि पहले से सेटिंग हो तो क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी हैं। क्यों मुझे क्वेश्चन पेपर इतने ईजी लगे? क्योंकि मैं बहुत बड़ा एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया, और उसके बाद ये स्टोर कीपर की जो नौकरी है वो बहुत ही, उसका एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल लगा। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत ऑर्डिनरी लगे, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे मैथ के हो, चाहे जीके के हो, वो सब मुझे बहुत ऑर्डिनरी लगे। तो उस एग्ज़ाम को मैंने इजीली क्वालिफाई कर लिया। इवन मेरा सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी में नहीं बल्कि जनरल कैटेगरी में हुआ। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप कुछ करोगे तो कुछ रिजल्ट मिल सकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। कुछ नहीं करोगे, सिर्फ ड्रीम करोगे, डिजायर करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जाओगे, तो तुम अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल कबाड़ा कर रहे हो। मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। फिर मैं यह भी कहना चाहता हूँ दोस्तों, देखो IIT के लिए जो मैंने तैयारी किया, मैं भले ही फ्लॉप हो गया, लेकिन मेरे को जो नॉलेज हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, उस नॉलेज को मैं अपने बेटे के साथ शेयर किया। उसको मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही कहो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भले ही ज़रूरत ना हो, लेकिन 4th-5th स्टैंडर्ड से तो ज़रूरत पड़ जाती है ना। चैतन्य जैसे स्कूल में जहाँ पे मैंने उसको 6 से एडमिशन करा दिया, वहाँ 6th क्लास में ही मैथ में मैट्रिक्स इस तरह के टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्रिक्शन, इस तरह के टफ कॉन्सेप्ट 6th स्टैंडर्ड से शुरू कर दिया जाता है बताना। तो उस चीज़ को अगर मेरे लड़के को दिक्कत हो रही थी समझने में, मैं उसके साथ बैठ के 1-2 घंटे पढ़ाता था उसको, तो मैंने जो पढ़ा था, क्या वो नॉलेज अपने बेटे को शेयर नहीं किया? शेयर किया भाई। मेरे बेटे से अगर पूछोगे कि तुम्हारा पापा का कुछ योगदान है, तो ज़रूर बोलेगा कि हाँ यार 5-10% ज़रूर मेरा पापा का भी योगदान है। उन्होंने मुझे जिस तरह से गाइड किया, जिस तरह से मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को समझने में हेल्प किया। केमिस्ट्री में तो मैं उसको बोलता था कि तुम IIT की भले ही तैयारी कर रहे हो, तुमको अगर कुछ डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हो। केमिस्ट्री में इतना मैं अपने को पकड़ समझता हूँ। तो ये सब कहाँ से आती है दोस्त? भले ही वहाँ पे मैं फ्लॉप हो गया, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज की भी मैंने ट्रेनिंग किया, नौकरी किया, लेकिन उस नौकरी में भी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन उसी ट्रेनिंग के बल पे इस नौकरी में भी मुझे हेल्प मिला। यहाँ पे मुझे इंटरव्यू बोर्ड ने मुझे सिलेक्ट किया, तो ऑफकोर्स उनको लगा होगा कि यार ये फायर ऑफिसर की ट्रेनिंग किया है, नौकरी भी कर रहा है, तो इसको ये तो नौकरी इसके लिए बहुत ही आसान बात है, तो आसानी से कर सकता है। तो उन्होंने मुझे नौकरी के लिए सूटेबल कैंडिडेट समझा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं 100 बात की एक बात यही बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ सोचने से, सिर्फ कल्पना करने से, सिर्फ मान लेने से या ठान लेने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ करने से कुछ हो सकता है। जैसे कि एक चाय बेचने वाला, एक MBA चाय बेचने वाला आज के डेट में एक फेमस है कि MBA चाय बेचने वाला है, किलोरी या गिलोरी उनका जो भी नाम हो, या ग्रेजुएट चाय वाली, वो भी धीरे धीरे अपने को प्रोग्रेस कर रही है। स्टार्ट की पटना में एक कॉमर्स कॉलेज के सामने चाय बेचना, और आज धीरे धीरे उसका एक ब्रांड बन रहा है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कुछ करने से कुछ हो सकता है, सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होगा। जो सोच रहे हो 100 बात, वो 100 बात में से एक बात जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, उस बात को करना शुरू करो, तो उस एक बात से कुछ हो सकता है। कहीं कुछ पैसे कमा सकते हो, कहीं कुछ नेम फेम मिल सकता है। अब जैसे वीडियो ही ले लो, मैं बहुत सारे वीडियो में साइंस की बातें करता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो मैंने पढ़ाई किया है उसी के बल पे बात करता हूँ ना, कि वीडियो बनाने से पहले मैं स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ और फिर देखता हूँ यार ये स्क्रिप्ट में ये बात बोलना है, ये कहीं फिजिक्स की ये बात आ जाएगी, बायोलॉजी की वो बात आ जाएगी, या मैथ की कुछ बात आ जाएगी, और वो बात मैं कैसे बोल पाऊँगा? तो उसका स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ेगा ना। मैं तो कुछ स्क्रिप्ट तैयार नहीं करता हूँ, जो कुछ भी दिमाग में आता है वो सब कुछ बोल जाता हूँ। तो कैसे बोल जाता हूँ? निश्चित रूप से मैंने जो पढ़ाई किया, उसी पढ़ाई के बल पे, उसी समझ के बल पे, उसी इंटेलिजेंस के बल पे वो चीज़ बोल पाता हूँ। तो इस चीज़ को समझो दोस्त कि लाइफ में जो कुछ भी आप अच्छा करने के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ सोचो मत, वो करो। करोगे कुछ
होगा कुछ बनोगे कुछ। संदीप माहेश्वरी जी का एक अच्छा डायलॉग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वैसा ही मैं कहना चाहता हूँ कि तुम कुछ एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते हो लाइफ में, हिजनबर्ग के प्रिंसिपल के जैसा। अनसर्टेनिटी सब कुछ, एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, मोमेंटम, पोजीशन सब कुछ अनडिटरमाइंड है। एक फिक्स करोगे तो दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा। इसी तरह से आप लाइफ को भी सोचो, करोगे कुछ, मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या बन जाएगा, वो चीज बन जाओगे। तो ऐसा ही लाइफ में कुछ करने के लिए सोचो दोस्त। चाय पकौड़ी, यूट्यूबर, राइटर, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, बिजनेस। मैं कुछ आपको इस बारे में कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं कि आप क्या करो। शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी का मेरे को बहुत ही फालतू एक्सपीरियंस है, उस बारे में मैं कुछ भी बोल नहीं रहा हूं कि आप ऐसा कुछ करो। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप जो कुछ में भी अपने को थोड़ा सा एक्सपर्ट महसूस कर रहे हो, वो चीज़ करना शुरू करो। वो चीज़ करोगे तो कुछ हो जाएगा लाइफ में। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो का यही मैसेज है कि सोचने से कुछ नहीं होता है, ड्रीम करने से कुछ नहीं होता है, डिजायर करने से कुछ नहीं होता है, कल्पना करने से कुछ नहीं होता है, लव ऑफ अट्रैक्शन चीज जैसी चीजें फालतू हैं, ये सब चीज करने से कुछ नहीं होता है। बल्कि लाइफ में आप एक चीज, जो चीज सबसे ज्यादा आप स्ट्रांग फील कर रहे हो, उस चीज को करने से कुछ हो सकता है। उस चीज को आप करो तभी कुछ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।